नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए, जल्दी जुड़ जाइए सभी और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों के पास सेशन पहुंचना चाहिए। आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। शंका निवारण प्रश्न। अरे वाह सर, लिखा तो बहुत अच्छा है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? हमारा ये कल वाला प्रश्न है जिस पर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इसलिए हमने ये प्रश्न आज फिर से लिया है। बच्चों को बहुत ज़्यादा इस पे कन्फ्यूजन हुआ था इस प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का एग्जाम में बहुत बार आना ही बताता है कि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक बात और बता दूं, यूपी टेट, सी टेट और रेलवे के भी कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और उसमें भी इस प्रश्न का आंसर आयोग ने आंसुओं को माना है। आंसुओं आंसर इसका गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसू होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आप इसका आंसर आंसू भी लगा सकते हैं। आंसू भी सही होगा और आंसुओं भी सही होगा। ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर कि आयोग उस वर्ष कौन से आंसर को मानता है। वैसे बहुत सारे एग्जामों में आंसुओं को भी आंसर माना गया है और बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनमें आंसू को भी आंसर माना गया है। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी शंका का निवारण हो गया होगा। इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है, गलत कोई सा नहीं है। आंसुओं को भी ले सकते हैं और आंसू को भी ले सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। आपकी शंका का निवारण किया जाएगा यहाँ पे। वैसे आंसू स्वयं में एक बहुवचन होता है और उसे प्रयोग भी बहुवचन की तरह ही करते हैं, क्योंकि आंसू बहता नहीं है, बहते हैं। आंसू निकलता नहीं है, निकलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने आज के प्रश्न पर। पवित्र का सही संधि विच्छेद है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दीजिए। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? सभी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जल्दी से जल्दी सभी को जोड़ लीजिए और खुद भी जुड़ जाइए। आज के वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने रखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी को भी किसी भी प्रश्न पर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अच्छी बात है कि आप किसी भी प्रश्न को इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा, आंसर बताएं सभी कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका डी, प प्लस इत्र, पवित्र। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। पवित्र में कौन सी संधि होगी? पवित्र शब्द में कौन सी संधि होगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, बता देते हैं। पवित्र शब्द में अयादि संधि होगी। आगे चलते हैं। चलो, कन्यादान शब्द में कौन सा समास होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए आप अपने अपने। बहुव्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास होगा या कर्मधारय समास होगा?
आप बिल्कुल भी सेशन को शेयर नहीं करते हैं। शेयर कर दिया कीजिए सेशन को। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? पूछा है इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है इनमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्रिया विशेषण क्या हुआ इसमें? दौड़ता तो क्रिया हो गई, विशेषण क्या हुआ? तेज। चलिए आंसर क्या होगा इसका? ए, तेज। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अरविंद शब्द दिया हुआ है और पूछा है कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? अरब निवासी, अरबी, कमल या भ्रमर? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। इस प्रश्न का आंसर सभी का आना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और एग्जाम में भी पूछा गया है ये प्रश्न। बहुत अच्छे, सभी के आंसर लगभग सही आ रहे हैं। चलिए आंसर बता देते हैं। अरविंद किसका पर्यायवाची है? कमल का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है। कौन सा कारक होगा इसमें? गरीबों को वस्त्र दो। करण कारक होगा, अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या कर्म कारक होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। चलिए आंसर ले लेते हैं। गरीबों को वस्त्र दो, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कौन सा होगा? कर्म कारक। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शिव का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न है हमारा, शिव का पर्यायवाची शब्द पूछा है। पिनाकी, लंबोदर, पिपासु या पिनाक? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। इस प्रश्न का आंसर तो सभी का आना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए देखो, आंसर देते टाइम गूगल बाबा मत खोला करो, अच्छी बात नहीं होती है। गलत बता दोगे तो क्या हो जाएगा? कुछ हो थोड़ी ना जाएगा गलत बताने से। सीखते ही तो हैं हम, गलतियों से ही सीखते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा इसमें? पिनाकी। शिव का पर्यायवाची क्या होता है? पिनाकी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द। जो दूसरे के पास रखी है उस वस्तु के लिए एक शब्द पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर प्लीज गूगल बाबा पे मत देखना बस। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दूसरे के पास रखी वस्तु के लिए कोई शब्द पूछा है। इसके लिए कौन सा शब्द होगा बताइए जल्दी से।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। चलिए आंसर बता देते हैं। धाती इसका आंसर होगा, थाती। क्या होगा इसका आंसर? थाती। किसी के पास रखी हुई जो वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं हम? अमानत भी कहते हैं और धरोहर भी कहते हैं, उसे ही थाती भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर हथेली पर रखना, इसका अर्थ क्या है? सर हथेली पर रखना, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहं का विसर्जन करना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मरने के लिए तैयार होना, सर हथेली पर रखना। किसी की हथेली पे अपना सर रख दोगे तो फिर मरोगे ही, और क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द पूछा है। क्या कहते हैं उसे? जब किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो जो उत्सव मनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। शेयर भी कर दीजिए सेशन को। जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं। अच्छे नहीं लगते क्या प्रश्न आपको? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? रजत जयंती। 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं हम? रजत जयंती। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है। प्रश्न है हमारा, जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ पूछा है। स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, कठोर, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्यमता दिखाना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपने अपने। जबान पर लगाम ना होने का अर्थ पूछा है। चलिए यूज तो इसको बहुत करते होंगे आप लोग, तो आंसर भी जल्दी जल्दी दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका आंसर? बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। स्पष्टवादी तो है जिसका जबान पे लगाम नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से है। प्रश्न है हमारा, तलवार की धार पर चलना। अर्थ पूछा है इसका, तलवार की धार पर चलना। नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। चलिए आंसर देख लेते हैं। तलवार की धार पर चलना, आंसर क्या होगा? कठिन कार्य करना। कहते हैं ना भाई, इतना तलवार की नोक पर चल रहा है, बिल्कुल इतना कठिन कार्य कर रहा है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोहा कोश के रचयिता हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर मैं चाहूंगी कि सभी दें। आंसर बताइए इसका सभी कमेंट बॉक्स में। सबसे उम्मीद करूंगी सब दें इसका आंसर। देखिए सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ है? पत्थर की लकीर होने का अर्थ पूछा है। ऑप्शन है हमारे, कठोर होना, कठिन होना,
अमिट होना या मिट जाना। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। इसको तो प्रयोग भी बहुत लोग करते हैं, पत्थर की लकीर होना, कि मैंने बोल दिया तो बस समझो पत्थर की लकीर है। चलिए आंसर ले लेते हैं। पत्थर की लकीर का मतलब क्या होता है? अमिट होना, मतलब जो मैंने बोल दिया वो अमर है, वो मिट नहीं सकता, अमिट है वो। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान प्रश्न, संचारी भावों की संख्या पूछिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। 9, 33, 16, 99। जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर लगभग सभी को पता है। चलिए बहुत अच्छे, सभी के आंसर सही हैं। आंसर बता देते हैं, आंसर होगा 33। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ये भी बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रेम सागर के रचनाकार सदल मिश्र हैं, उस्मान हैं, लल्लू लाल हैं या सुंदरदास हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए सभी अपने अपने। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? लल्लू लाल। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। प्रश्न है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव पूछा है। रति होता है, उत्साह होता है, हास्य होता है या क्रोध होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपने अपने। चलिए आंसर ले लेते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग सभी का आंसर सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह है। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न है हमारा, जाके पाव ना कटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ पूछा है। इसका अर्थ क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। जिसके पाँव न कटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। इसका आंसर बताइए जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे, आंसर ले लेते हैं इसका। जब पैरों में बिवाई फटती है ना, तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता। तो इसका क्या होगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। छ, शय, त्रय या ज्ञ। कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है इनमें से? जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं। आंसर क्या होगा हमारा? शय। छ, त्रय और ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे। शय ऐसा व्यंजन है, इनमें ये संयुक्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम पूछा है। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली अपभ्रंश हिंदी, हिंदी प्राकृत अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। क्या होगा इनमें से? कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। क्रम लगाना है। हिंदी का विकास किस किस तरह से हुआ था, पहले कौन सी आई थी, फिर कौन सी आई थी, इस तरह से लगाना है। ठीक है,
जल्दी से लगाइए। चलिए चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसका क्रम लगाना है सही से। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या होगा, ये लगाना है। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सबसे पहले पाली आती है, उसके बाद प्राकृत आती है, उसके बाद अपभ्रंश आती है और उसके बाद क्या आती है? हिंदी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। किसके अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? बचपन के अंधे को, सावन के अंधे को, बात के अंधे को या आंख के अंधे को? इस कहावत को आप बोलते भी बहुत होंगे। जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, जितने लोग देखते हैं सेशन को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलो आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या है इसका? सावन। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है जब सावन में किसी की आंख फूट जाए, क्योंकि सावन में सब चारों तरफ हरा ही हरा होता है ना, तो उसे ऐसा ही लगता है कि अभी भी सब हरा ही हरा है। ठीक है, मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।